बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2025 के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। काफ़ी बच्चे कमेंट करें कि सर स्लाइड अप कैसे करें, हमें मनपसंद स्कूल नहीं मिला, मनपसंद स्कूल में एडमिशन कैसे कराएं। इस प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आपको मनपसंद स्कूल नहीं मिला है या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो ध्यान से आपको देखना है। प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। प्रथम मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन कब तक होगा तो 28 तारीख तक होगा। 28 जून तक नामांकन होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है या मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपको स्कूल बदलना है, स्लाइड अप करना है, ठीक ना, वह ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कह रहा है कि जहाँ से 10वीं उत्तीर्ण वहीं 11वीं में दाखिला, मतलब जहाँ से आप 10th पास किए हैं वहीं आपका 11th में एडमिशन होगा। सबसे पहले तो बिहार बोर्ड यह कहा है, ठीक ना। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम जहाँ से मैट्रिक पास किए हैं उस स्कूल में हमको नामांकन नहीं कराना है, तब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। आपका फर्स्ट मेरिट में नाम आ गया, ठीक है ना, आपको स्कूल भी मिल गया, किस स्कूल में नामांकन कराना है, लेकिन आपको स्कूल बदलना है, ठीक ना, स्लाइड अप करना है, दूसरे स्कूल में जाना है, मनपसंद स्कूल नहीं मिला तो आपको इसको त्यागना होगा। ये जो कह रहा है कि जहाँ से 10वीं पास किया 11वीं में एडमिशन, इसके खिलाफ जाना होगा, तो इसी के खिलाफ का मतलब हुआ स्लाइड अप, ठीक ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रथम चयन सूची में दाखिला के बाद ही स्लाइड अप का विकल्प। कहने का मतलब है यदि आपको प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और स्कूल आपको मिल गया है तो 28 जून तक सबसे पहले उसी स्कूल में आपको नामांकन कराना होगा। क्या कराना होगा? नामांकन कराना है। ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूज मत होना है, ठीक ना। कह रहा है कि प्रथम चयन सूची के आधार पर ही आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन लेना होगा। अगर कोई आवेदक आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं लेता है तो वर्तमान सत्र 2025 से 27 में उनका नाम OFSS से हटा दिया जाएगा। समझिएगा, बात को समझिएगा। कह रहा है कि जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और स्कूल आपको मिल गया है तो सबसे पहले आपको वहाँ एडमिशन कराना है। अब आप कहिएगा वह तो मेरा मनपसंद स्कूल नहीं है, तो नहीं है फिर भी आपको उस स्कूल में नामांकन कराना होगा, ठीक ना, जो स्कूल आपको मिला है। जब आप नामांकन करा लेंगे उसके बाद आपको स्लाइड अप करना है दूसरे स्कूल के लिए, दूसरे स्कूल को चुनना है पहले, लेकिन आपको नामांकन कराना होगा। यदि जो स्कूल आपको मिला है उस स्कूल में आप नामांकन नहीं कराएंगे तो आपका जो है नामे हटा देगा OFSS पोर्टल से, तब आपको फिर से आवेदन करना होगा, नहीं तो फिर अगले साल, ठीक ना, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो जो स्कूल अभी आपको मिला है पहले उस स्कूल में आपको नामांकन कराना है, ठीक ना। उसके बाद आगे समझिए, करा उनके आवेदकों को भी रद्द कर दिया जाएगा, उनके आवेदनों को भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी आवंटित संस्थान में संतुष्ट नहीं है और दूसरे संकाय और संस्थान में नामांकन चाहते हैं तो ऐसे आवेदक को पहले आवंटित संस्थान में नामांकन लेना ही होगा। दूसरी और तीसरी चयन सूची जारी होने पर विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिकता वाले संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। स्लाइड अप का विकल्प भी विद्यार्थियों को 28 जून तक देना होगा। मतलब समझे? कह रहा है कि जो स्कूल अभी आपको मिला उस स्कूल में पहले आप एडमिशन कराइए, उसके बाद यूजर ID पासपोर्ट से स्टूडेंट लॉगिन करके वहाँ नीचे आपको स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा, तब आपको स्लाइड अप करना है। पहले नामांकन कराना है, जो स्कूल अभी मिला है आपको उस स्कूल में पहले नामांकन कराना है, उसके बाद आपको स्लाइड अप करना है, ठीक ना। स्लाइड अप में आपको उस स्कूल को सबसे पहले चुनना है जिस स्कूल में आपको नामांकन कराना है, तो उस स्कूल को चुनना है आपको। उसके बाद जब उस स्कूल का आप चुन लीजिएगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आएगा या थर्ड मेरिट लिस्ट, ये दोनों में आपको नाम आएगा, चाहे सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा।
ठीक ना। तब जो आपको मिलेगा फिर नया स्कूल, मनपसंद स्कूल, तब वहाँ जाके आपको नामांकन कराना होगा। यही नियम है स्लाइड अप का, विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। ठीक ना, क्या समझे? अगर आपको मनपसंद स्कूल नहीं मिला है या आपको विषय भी बदलना है तो यहाँ करें ना, संकाय या संस्थान में ना, मतलब दूसरे यहाँ लिखा है ना, दूसरे संकाय या संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं। मतलब यदि आपको विषय भी, सब्जेक्ट, स्ट्रीम भी चेंज करना है, ठीक ना, साइंस की जगह आर्ट्स लेना है तो वह भी चेंज होगा स्लाइड अप से। लेकिन पहले आपको उस स्कूल में नामांकन कराना है जो स्कूल अभी आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मिला है, ठीक ना। वहाँ जाके पहले नामांकन कराइए, एडमिशन कराइए। उसके बाद यूजर आईडी पासपोर्ट से लॉगिन कर स्टूडेंट लॉगिन जो होता है, आपके मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी पासपोर्ट होगा, लॉगिन करना है। फिर आपको नीचे स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड अप करना है। उसमें आपको अपना जो नया स्ट्रीम रखना चाहते हैं या सब्जेक्ट वही रहेगा, बस आपको जो है स्ट्रीम वही रहेगा, बस आपको दूसरे स्कूल में नामांकन कराना है। तो उस स्कूल को चुनना है जिस स्कूल में आपको नामांकन कराना है, और तब 100% आपका दूसरे स्कूल में नामांकन होगा। यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जब आएगा उसमें आपका नाम आएगा या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि आपका फिर से किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, तब जाके फिर से वहाँ आपको एडमिशन कराना होगा। यदि आप एडमिशन नहीं कराते हैं जिस स्कूल में अभी आपको मिला है, सिलेक्शन जिस स्कूल में हुआ है उस स्कूल में यदि आप अभी एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपका नाम ही हटा देगा OFSS साइट से, ठीक ना। 28 जून तक जो मौका दिया है, 28 जून तक में यदि आप ना एडमिशन नहीं कराएंगे जो स्कूल आपको मिला होगा इंटीमेशन लेटर में, तो आपका नाम हटा देगा OFSS पोर्टल से। तो याद रखिएगा, पहले आप एडमिशन कराइए, उसके बाद आप स्लाइड अप करिएगा। उसके बाद जो भी स्कूल चुनना है आपको, मनपसंद स्कूल को चुनिएगा, लेकिन पहले तो आपको एडमिशन कराना ही होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, क्योंकि कह रहा है 29 तक प्राचार्य सीट को अपडेट करेंगे। 28 जून तक नामांकन होगा, उसके बाद सीट को अपडेट करेंगे, कितना सीट उस स्कूल वगैरह में बचा है, उसके बाद उसके हिसाब से सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।